और आप सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने दीनी महफिल के अंदर बैठने के लिए आपने अपने सारे कामों को आगे पीछे करके इस पंडाल के अंदर तशरीफ़ लाए हैं। ये सिर्फ नबी का इश्क है जो यहाँ पे आप तशरीफ़ रखते हैं। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि ना कोई फोटो ना कोई वीडियो कुछ नहीं, लेकिन फिर भी इतने फॉलोवर्स, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इतने मानने वाले। अगर एक छोटे से बच्चे को उठा लिया जाए और उसको आका अलैहिस्सलाम के बारे में उसे पूछा जाए तो यही कहेगा कि ये दिल इसके नबी में मचल जाए तो अच्छा है, ये दिल इसके नबी में मचल जाए तो अच्छा है। मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है, मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है। तो मैं ये बात कर रहा था इससे कब कि कुरान मुक़द्दस के साथ हमने जो रवैया इख्तियार किया हुआ है, इंशाअल्लाह मैं बहुत जल्द ये जो शोरा अल्हम्दुलिल्लाह रौनक़े स्टेज है, मैं सबके हुजूर जाता रहूँगा और इंशाअल्लाह रफ्ता रफ्ता सबको बुलाता रहूँगा। मैं कुरान मुक़द्दस के हवाले से शेर पेश करता हूँ। कुरान खुद अपना इंट्रोडक्शन और अपना तारुफ पेश करता है। कुरान कहता है कि मैं दुनिया हूँ, मैं उक़बा हूँ, मैं दौलत हूँ, मैं शोहरत हूँ। इससे कबल मैं चाहता हूँ कि आप सब एक बार हाथ उठा के कह दीजिए सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह। एक बार फिर से कह दीजिए सुबहान अल्लाह। हाँ, ताकि माहौल बन जाए और मुझे पढ़ने में अच्छा लगे कि मैं दुनिया हूँ, मैं उक़बा हूँ, मैं दौलत हूँ, मैं शोहरत हूँ, नबूवत हूँ, इमामत हूँ, खिलाफत हूँ, शरीयत हूँ, तरीक़त हूँ, बसीरत हूँ, फजीलत हूँ, शफात हूँ। कि खुदा वंदे दो आलम का मुझे फरमान कहते हैं, अजल से दोनों आलम में मुझे कुरान कहते हैं। और कलीमुल्लाह भी मैं हूँ, कलामुल्लाह भी मैं हूँ, अमीनुल्लाह भी मैं हूँ, अमानुल्लाह भी मैं हूँ। और हिफाजत खुद मेरी अल्लाह फरमाता है लोगो, हिफाजत खुद मेरी अल्लाह फरमाता है लोगो। मेरा दुश्मन खुद अपने आप मिट जाता है लोगो, मेरा दुश्मन खुद अपने आप मिट जाता है लोगो। और मेरे लफ्जों की नुदरत को सुखनवर पा नहीं सकते। मेरे लफ्जों, कुरान मुक़द्दस कह रहा है कि मेरे लफ्जों की नुदरत को सुखनवर पा नहीं सकते। क़यामत तक कोई भी सानी ला नहीं सकते। कह दीजिए सुभान अल्लाह। क़यामत तक कोई भी सानी ला नहीं सकते। और मेरे हर लफ्ज़ में कोई ना कोई राज मिन्हा है। हज़रत मौलाना रहमत अली साहब कासमी, कुरान का इंट्रोडक्शन कि मेरे हर लफ्ज़ में कोई ना कोई राज पिन्हा है। मेरी आवाज़ में अल्लाह की आवाज़ पिन्हा है। और तिलावत के लिए घर में मेरा रखना फजीलत है, मेरा पढ़ना इबादत है, मेरा सुनना इबादत है। और मेरी तौक़ीर को समझो, मेरी इज्जत को पहचानो। मेरे हर हर्फ पर 10 नेकियां मिलती हैं दीवानों। मैं इंसानों के दिल में हूँ, फरिश्तों की ज़ुबां पर हूँ। ज़मीन पर रह के भी महफूज अब तक आसमां पर हूँ, ज़मीन पर रह के भी महफूज अब तक आसमां पर हूँ। और मुझे पढ़कर अगर सोए तो रात में डर नहीं सकता, मुझे पढ़कर अगर सोए तो रात में डर नहीं सकता। सुबह उठकर पढ़े मुझको तो भूखा रह नहीं सकता, सुबह उठकर पढ़े मुझको तो भूखा रह नहीं सकता। यहाँ पे एक गरजदार नारा लगना चाहिए। इतनी बड़ी बात हम कह गए हैं कि सुबह उठकर पढ़े मुझको तो भूखा रह नहीं सकता। कह दीजिए नारे तकबीर, नारे तकबीर। मुझे पढ़कर अगर सोए तो रात में डर नहीं सकता, सुबह उठकर पढ़े मुझको तो भूखा रह नहीं सकता। और सुकूने क़ल्ब खुशहाली मुसर्रत मुझसे मिलती है, सुकूने क़ल्ब खुशहाली मुसर्रत मुझसे मिलती है। अगर जन्नत की ख्वाहिश है तो जन्नत मुझसे मिलती है। और फरिश्ते खुल्द से, फरिश्ते खुल्द से, फरिश्ते खुल्द से नूर की किंदील जब लाए, ज़मीन पर अर्श आज़म से मुझे जिब्रील तब लाए। और मोहम्मद मुस्तफ़ा से तब हुई थी इब्तिदा मेरी, मोहम्मद मुस्तफ़ा से तब हुई थी इब्तिदा मेरी। उन्हीं की ज़ात अक़दस से हुई थी इंतहा मेरी, उन्हीं की ज़ात अक़दस से हुई थी इंतहा मेरी। और मैं मंजिल हूँ शफ़ाअत की तो मंजिल का पता वो है, मैं उसका आईना हूँ और मेरा आईना वो है, मैं उसका आईना हूँ और मेरा आईना वो है। फजीलत का मैं दरिया हूँ, हिदायत का समंदर हूँ, फजीलत का मैं दरिया हूँ, हिदायत का समंदर हूँ। मुसलमान
मुसलमान की ज़रूरत हूँ, मोहम्मद का मुक़द्दर हूँ, मुसलमान की ज़रूरत हूँ। मुसलमान, कुरान कहता है कि मुसलमान की ज़रूरत हूँ, मोहम्मद का मुक़द्दर हूँ। और बहुत चालें चली, बहुत चालें चली, बहुत चालें चली, बातिल ने मुझको आज़माने की, मुझे बख्शी गई हैं अज़मतें सारे ज़माने की। और सुनो, मैं बादशाहत हूँ, सुनो मैं बादशाहत हूँ, मोहम्मद ताज है मेरा। सुनो मैं बादशाहत हूँ, मोहम्मद ताज है मेरा। ये दुनिया क्या, ज़मीन से आसमां तक राज है मेरा। ये दुनिया क्या, ये दुनिया क्या, बहुत शुक्रिया, कि ये दुनिया क्या, ज़मीन से आसमां तक राज है मेरा। और मैं हादी हूँ, मैं रहबर हूँ, तुम्हारा है गुनाहगारों। मैं हादी हूँ, मैं रहबर हूँ, मैं हादी हूँ, मैं रहबर हूँ, तुम्हारा है गुनाहगारों। मगर तुम मुझसे गाफिल हो, बहुत शुक्रिया, मगर तुम मुझसे गाफिल हो। सुनो हिर्स के मारो, और कभी खुशहाल थे, कभी खुशहाल थे, कभी खुशहाल थे, अब हाल से बेहाल फिरते हो। कभी खुशहाल थे, अब हाल से बेहाल फिरते हो। बने रुसवाइयों का नाम है अमाल फिरते हो। देखिएगा हाफिज नज़ीर साहब दामत बरकातुहुम के बने रुसवाइयों का नाम है अमाल फिरते हो। और खताओं पर भी आज शर्मिंदा नहीं हो तुम, खताओं पर भी आज शर्मिंदा नहीं हो तुम। फकत कहने को जिंदा हो मगर जिंदा नहीं हो तुम। फकत कहने को, फकत कहने को जिंदा हो मगर जिंदा नहीं हो तुम। और गुलामी की क़ुबाएं ओढ़ ली हैं बादशाहों ने, अरब को हंस के गिरवी रख दिया है सरबराहों ने, कि तुम बैतुल मुक़द्दस से अचानक हाथ धो बैठे। फकत अफगानियों का जिक्र किया, बगदाद खो बैठे। और अरब तो दे चुके हो, एक दिन ईरान भी दोगे, तुम इंडोनेशिया के साथ पाकिस्तान भी दोगे, तुम इंडोनेशिया के साथ, तुम इंडोनेशिया के साथ पाकिस्तान भी दोगे। और मुसलमान होके अमेरिका को सजदा कर रहे हो तुम, मुसलमान होके अमेरिका को सजदा कर रहे हो तुम। खुदा का, खुदा का, खुदा का, खुदा का डर नहीं है, बरतानिया से डर रहे हो तुम। खुदा का, खुदा का डर नहीं है, बरतानिया से डर रहे हो तुम। और हमेशा साथ इस दुनिया में दौलत भी नहीं देती। कह दीजिए सुभान अल्लाह। अगर बात सच्ची और अच्छी और हक हो तो कह सकते हैं सुभान अल्लाह। कि बहुत चालें चली, बातिल ने मुझको आज़माने की, मुझे बख्शी गई हैं आज़मतें सारे ज़माने की। और बहुत चालें चली, बातिल ने मुझको आज़माने की। मुसलमान हो कि अमेरिका को सजदा कर रहे हो तुम। खुदा का डर नहीं है, बरतानिया से डर रहे हो तुम। और हमेशा साथ इस दुनिया में दौलत भी नहीं देती, बहुत सौ को क़ज़ा तौबा की मौत मोहलत भी नहीं देती। और सितारे 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 तोड़ कर रुक जाएं, ये मुमकिन नहीं मुझसे। सितारे तोड़ कर रुक जाएं, ये मुमकिन नहीं मुझसे। मेरे पाए तलब को आसमां के पार जाना है। कहते हैं ये कुरान मुक़द्दस जो छोटे छोटे मासूम बच्चे इसको हिफ्ज़ कर लेते हैं, ये छोटी किताब है, नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। अल्लाह हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको कुरान मुक़द्दस पर उसकी अहमियत को समझने की, उसको पढ़ने की और उसके तर्जुमा और तफसीर को समझने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। है कि मौज़ा वाले माशाअल्लाह तशरीफ़ ला चुके हैं, बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ। और अब मैं इस प्रोग्राम को और आगे बढ़ाता हूँ और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीफ़ और सताइश की तरफ बढ़ता हूँ। आका अलैहिस्सलाम की मदह, आका अलैहिस्सलाम की तारीफ। नात बहुत सुनते हैं हम लोग, नात पढ़ो, नात सुनो, अच्छी नात है, बेहतरीन नात है, खूबसूरत नात है। लेकिन हम ये नहीं समझते नात का मतलब क्या होता है। जब कोई चीज़ समझ में आ जाती है तो उसको सुनने में मज़ा आता है। नात कहते हैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीफ को, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मदह सराई को, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मदह को, यानी कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीफ को अशार के ज़रिए से करने को नात कहते हैं। और नात सिर्फ हाफिज़ फैज़ान साहब या दीगर शोरा नहीं पढ़ते हैं, बल्कि कुरान भी नात पढ़ता है। हाफिज़ फैज़ान साहब देखेगा, मौलाना रहमत अली साहब, हाफिज़ सलमान साहब, और मैं सबकी तवज्जो चाहता हूँ, कुरान नात पढ़ता है, कुरान के भी इस अंदाज में नात पढ़ता है। हाफिज़ नज़ीर साहब दामत बरकातुहुम, अल्लाह आपको सलामत रखे, बड़ी मोहब्बतों के साथ मुझे सुन रहे हैं।
कुरान नात पढ़ता है, देखेगा, मैं सभी की तवज्जो चाहता हूँ, एक बार मचल के कह दीजिए सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब लगा कि मैं जिंदा लोगों के बीच में खड़ा हुआ। और अब माहौल बना लीजिए, क्योंकि आपके पास ऐसे ऐसे शायर मौजूद हैं कि अगर वो कब्रिस्तान के अंदर खड़े होकर के नात पढ़ दें तो कब्र से अंदर से भी आवाज आ जाएगी सुभान अल्लाह की। ऐसे ऐसे शायर मौजूद हैं। बहरक है, कुरान नात पढ़ता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। और कुरान कभी इस अंदाज में नात पढ़ता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। और कुरान कभी इस अंदाज में नात पढ़ता है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह व खातमन नबिय्यीन। और कभी इस अंदाज में कुरान नात पढ़ता है, अलम नशरह लका सदरक व वज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लका ज़िक्रक। और कभी इस अंदाज में कुरान नात पढ़ता है, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानियका हुवल अब्तर। और ये जब नात पहुँचती है हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने तक, जिसे हम क्या पूरी दुनिया, जिसे हजरत हसन इब्न साबित रज़ी अल्लाह ताला अन कहती है, वो कहते हैं व अहसन मिन कलम तरक्कत ऐनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसा। और जब ये नात और आगे पहुंचती है तो शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, बलगल उला बिकमालिही, बलगल उला बिकमालिही, कशफत दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ खिसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। और ये नात सिर्फ हम और आप नहीं पढ़ते हैं, बल्कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीफ तो गैर करते हैं। एक अंग्रेज एक किताब लिखता है मेमरीज, उसके अंदर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीफ कहता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द मोस्ट एक्सीलेंट पर्सन इन ऑल यूनिवर्स। वो क्या कहता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द मोस्ट एक्सीलेंट पर्सन इन ऑल यूनिवर्स। यानी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जैसा पूरे ब्रह्मांड के अंदर कोई है ही नहीं। कह दीजिए सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। पीछे तक हाथ उठने चाहिए, पीछे तक सब लोग हाथ उठा के एक बार कह दीजिए मचल के सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द मोस्ट एक्सीलेंट पर्सन इन ऑल यूनिवर्स। आगे कहता है, मैन लाइक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विल नेवर बी बोर्न हैंस मदर। क्या आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जैसा किसी माँ ने आज तक पैदा ही नहीं किया। फिर से कह दीजिए सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप सबकी समातों को सलामत रखे। और नात आगे और पहुंचती है, एक पंडित अपने कलम को उठाता है, जो खुद पंडित है, जिसका नाम पंडित कृष्ण बिहारी नूर। वो कहता है कि लिखी नबियों की यूं मैंने, लिखी नबियों की यूं मैंने सना अव्वल से आखिर तक, लिखी नबियों की यूं मैंने सना अव्वल से आखिर तक। मोहम्मद लिख दिया बस हो गया अव्वल से आखिर तक, मोहम्मद लिख दिया। बहुत शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे। बहुत शुक्रिया। मेरे बड़े भाई हाफिज फैजान साहब नवाज रहे हैं, अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। पंडित कृष्ण बिहारी नूर कहता है, लिखी नबियों की यूं मैंने सना अव्वल से आखिर तक, मोहम्मद लिख दिया बस हो गया अव्वल से आखिर तक। और पंडित कृष्ण बिहारी एक और पंडित है, वो कहता है कि मोहम्मद की गली में पैदा हुआ होता तो क्या होता। मदरसे के तलबा इस शेर को पढ़ते रहते हैं, पुराना शेर है, लेकिन यहाँ चूंकि एक मैंने तसलसल कायम किया है, इसलिए इस शेर को, इस बंद को मैं इसमें हाजिर करता हूँ। और मैं नजर करता हूँ हजरत मौलाना रहमत अली साहब कासमी दामत बरकातुहुम की। वो कहता है कि मोहम्मद की गली में पैदा हुआ होता तो क्या होता, मोहम्मद की गली में पैदा हुआ होता तो क्या होता, मोहम्मद की गली में गर फना होता तो क्या होता, मोहम्मद की गली में गर फना होता तो क्या होता। अरे मजनू तू लैला को दिल देकर हुई बर्बाद, अरे मजनू तू लैला को दिल देकर
अरे मजनू तू लैला को दिल देकर हुआ बर्बाद, अगर प्यारे नबी को दिल दिया होता तो क्या होता, अगर प्यारे नबी को दिल दिया होता तो क्या होता। माशाअल्लाह हजरत हाफिज नज़ीर साहब दामद बरकातुहुम, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। यहीं से माहौल बनाना शुरू कर दिया है और माशाअल्लाह 100 की नोट आने लगी हैं और 100 की नोट आती तो बड़ी खुशी होती, क्योंकि नाजिम को पहली बात इनाम दिया नहीं जाता, देते हैं 10 की नोट देते हैं। तो आप जब भी दिया कीजिए नाजिम को 100 की दिया जाए कम से कम, क्योंकि वो ज़्यादा मेहनत करता है शुरू से आखिर तक। बहरहाल सब मजाक की बातें हैं, आपका मैं मूड बना रहा हूँ धीरे धीरे कि मोहम्मद की गली में पैदा हुआ होता तो क्या होता, मोहम्मद की गली में घर फना होता तो क्या होता। अरे मजनू तू लैला को दिल देकर हुआ बर्बाद, अगर प्यारे नबी को दिल दिया होता तो क्या होता। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसकी हम नात पढ़ते हैं, जिसकी मदह सराई करते हैं, जिसकी महफिल सजाने के लिए हाफिज सलमान साहब ने तकरीबन 8 दिनों से मेहनतें की, हाफिज आसिम नूरी साहब ने, मौलाना रहमत अली साहब ने, यह महफिल उसी के वजूद में आई है जिसका नाम नामी इसमें गिरामी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो अगर आया ना होता तो फूलों की महक, गुंजों की चटक, पौधों की लहक, बिजली की कड़क, तारों की चमक, सूरज की तवानाई, चांद की रोशनाई, बागों की बहार, बारिश की फुहार, ओलों की बौछार, ये कुछ भी ना होता। सच है मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना होता। कह दीजिए सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया। मैं एक शेर और सुना दूं कि बिन मांगे मरीजों को दवा भेज रहा है, बिन मांगे मरीजों को दवा भेज रहा है, मैसेज में जनाजे की दुआ भेज रहा है, मैसेज में मरीजों की, मैसेज में जनाजे की दुआ भेज रहा है। बहरहाल एक और शेर के अब आइए इसके बाद हजरत वाला का खिताब होना है और मोहम्मद सुहेल इश्क नबी में झूम झूम के नात पाक सुना रहे थे और आप हजरात भी इश्क में झूम झूम के नात पाक पढ़ रहे थे। और आका अलैहिस्सलात बहुत सारे इश्क करते हैं, लेकिन मैं उस इश्क की बात नहीं कर रहा हूँ, आका अलैहिस्सलात वस्सलाम से इश्क की बात कर रहा हूँ। ऐसा इश्क जो हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु ने करके दिखाया। हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु को मैं एक वाकया छोटा सा आपको सुना देता हूँ कि हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु को मक्के की तंदूर की तरह तपने वाली जमीन और दोपहर की आग बरसाने वाली धूप पर अबू जहल हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु को घसीटता हुआ जा रहा है और हजरत बिलाल से कहता है कि नमाज पढ़ना छोड़ दे, नबी की बात करना छोड़ दे। हजरत बिलाल का जवाब, नहीं छोड़ूंगा। अबू जहल ने कहा कि कुरान पढ़ना छोड़ दे, हजरत बिलाल ने कहा नहीं छोड़ूंगा। अबू जहल ने कहा कि आका की बात मानना छोड़ दे, हजरत बिलाल ने कहा नहीं छोड़ूंगा। अबू जहल ने कहा कि नबी का कलमा पढ़ना छोड़ दे, हजरत बिलाल ने कहा नहीं छोड़ूंगा। तो अबू जहल कहता है मैं सभी की तवज्जो चाहता हूँ, अबू जहल कहता है क्या तू नबी के नाम पर जान दे देगा? अबू जहल कहता है कि तू नबी के नाम पर जान दे देगा। तो हाजरीन मैं सभी की तवज्जो चाहता हूँ, हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु का जवाब सुनिए। हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि यही नहीं मेरे मुशफ़िक़ करम फरमा हम सब के बड़े हजरत मौलाना कलीमुल्लाह साहब कासमी दामत बरकातुहुम तशरीफ रखते हैं, आपकी मैं खुसूसी तवज्जो चाहता हूँ। हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु का जवाब सुनिए। हजरत बिलाल कहते हैं कि यही नहीं फकत 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 मैं अपनी जान दे दूंगा, यही नहीं फकत मैं अपनी जान दे दूंगा, नबी के नाम पे कुल खानदान दे दूंगा। कह दीजिए सुभान अल्लाह। यही नहीं फकत मैं अपनी जान दे दूंगा, नबी के नाम पे कुल खानदान दे दूंगा। और कहा अबू जहल ने मैं सी दूंगा तेरे होठों को, कहा अबू जहल ने मैं सी दूंगा तेरे होठों को, कहा बिलाल ने मैं फिर भी अज़ान दे दूंगा। सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह। कहा बिलाल ने फिर भी अज़ान दे दूंगा। यही नहीं फकत मैं अपनी जान दे दूंगा, नबी के नाम पे कुल खानदान दे दूंगा। और कहा अबू जहल ने मैं सी दूंगा तेरे होठों को, कहा बिलाल ने मैं फिर भी अज़ान दे दूंगा। आइए हाज़रीन, हजरत मौलाना कलीमुल्लाह से कब्ल एक और बयान होना है हजरत मौलाना शकील साहब कासमी दामत बरकातुहुम का।
और कासमी ये निस्बत है दारुल उलूम देवबंद की। और क्या कारनामे रहे हैं दारुल उलूम देवबंद के, मैं वो थोड़ी सी तमीज़ बांधता हूँ और एक माहौल बनाने की कोशिश करता हूँ, और उसके बाद हजरत मौलाना शकील साहब दामद बरकातहू। देवबंद 1861 में जब अंग्रेजों का यहाँ पे कब्जा था, 1861 में 3 लाख कुरान करीम के नुस्खे बदबख्त अंग्रेजों ने जलाए। उसके बाद उलमाए कराम को खत्म करने का फैसला किया। 1857 के बाद से 1947 तक इन 3 सालों में अंग्रेजों ने 14,000 उलमाए कराम को फांसी के फंदों पर लटका दिया। किसको? उलमाए देवबंद को, जहाँ से फरागत है हजरत मौलाना कलीमुल्लाह साहब की, जहाँ से फरागत है हजरत मौलाना रहमत अली साहब कासमी दामद बरकातहू की, हजरत मौलाना शकील साहब दामद बरकातहू की। एक मुअर्रिख है तारीख लिखने वाला अंग्रेज मुअर्रिख मिस्टर एडवर्ड टॉमसन, वो अपनी यादाश्त में लिखता है कि 1864 से लेकर 1867 तक अंग्रेजों ने इन 3 साल में अंग्रेजों ने 14,000 उलमाए कराम को तख्तेदार पर लटका दिया। वही टॉमसन जो अंग्रेज हो करके उलमाए देवबंद की तारीफ करता है, वो लिखता है, टॉमसन कहता है कि दिल्ली की चांदनी चौक से लेकर खैबर तक कोई उलमाए देवबंद ऐसा नहीं था जिस पर उलमाए देवबंद की गर्दनें न लटकी हुई हो। कोई पेड़ ऐसा नहीं था, कोई दरख्त ऐसा नहीं था जिस पर उलमाए देवबंद की गर्दनें न लटकी हुई हो। वही आप टॉमसन कहता है कि दिल्ली की जामा मस्जिद जिसके सहन में अंग्रेजों ने फांसी का फंदा बनाया था, मेरे दोस्तों उसमें एक एक दिन में 80 उलमाए देवबंद को फांसी दी जाती थी। टॉमसन कहता है कि उलमाए देवबंद को हाथियों पर खड़ा करके दरख्तों से बांध के हाथियों को नीचे से चला दिया जाता था। टॉमसन कहता है कि उलमाए देवबंद को बोरियों के अंदर भर करके उसके बाद रावी दरिया में डाल दिया जाता था, ऊपर से गोलियों का निशाना बनाया जाता था। वही अंग्रेज मुअर्रिख मिस्टर कहता है कि उलमा को सुअरों की खालों में बंद करके, उलमा को सुअरों की खालों में बंद करके जलते हुए तंदूर में डाल दिया गया था। इतनी कुर्बानियां उलमाए देवबंद की, जहां से फरागत है हजरत वाला की। और वो और आगे कहता है, वो टॉमसन अंग्रेज है मुअर्रिख मिस्टर एडवर्ड टॉमसन, वो कहता है कि जब मैं दिल्ली में अपने खेमे में गया तो मुझे मुर्दार की बदबू महसूस हुई, मुर्दार की बदबू महसूस हुई। तो मैं खेमे के पीछे चला गया तो क्या देखता हूं कि आग के अंगारे दहक रहे हैं और 40 उलमाए देवबंद के कपड़े उतार कर उन अंगारों में डाल दिया गया, उसमें जला दिया गया, उसमें भून दिया गया, उसमें खत्म कर दिया गया। उसके बाद 40 उलमाए देवबंद को और बुलाया गया और अंग्रेजों ने कहा कि ए मौलवियों, जिस तरीके से इन 40 को आग के अंदर पकाया गया है, आग में भूना गया है, बिल्कुल इसी तरीके से तुम्हें भी आग में पका दिया जाएगा, तुम्हें भी आग में भून दिया जाएगा, तुम्हें भी आग में जला दिया जाएगा। तुम सिर्फ एक आदमी ये कह दो कि हम 1857 की जंग आजादी में मौजूद नहीं थे, अभी छोड़ देते हैं। मेरे दोस्तों उलमाए देवबंद का जवाब सुनिए। वो अंग्रेज कहता है, टॉमसन कहता है कि मुझे पैदा करने वाले की कसम, मुझे पैदा करने वाले की कसम, उनमें कोई आलिम ऐसा नहीं था, कोई उलमाए देवबंद ऐसा नहीं था कि सारे के सारे आग में पक गए, मगर अंग्रेजों के सामने किसी ने भी गर्दन नहीं झुकाई। कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यह है उलमाए देवबंद की कुर्बानी। बेशक माशाअल्लाह।